नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए, सरकार गिर गई कांग्रेस की, और तमाम तौर पर सिंधिया का गुस्सा निकलकर सामने आया। लेकिन ये राज अब सामने आ गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बताने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार दरअसल गिराई क्यों थी। आप सुनिए, शिवराज ने खोला राज और बता दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार क्यों गिराई थी एमपी में। सुनिए शिवराज को। अडवाणी जी ने आग्रह किया कि राजमाता जी अध्यक्षता आप स्वीकार करें। राजमाता जी ने कहा मुझे अध्यक्ष नहीं रहना, और कोई को बनाओ, मैं पीछे से काम करूंगी। हम मंडल अध्यक्ष नहीं छोड़ पाते लोग। आज वो बहुत प्रसन्न होती भारतीय जनता पार्टी के विशाल वट वृक्ष को देख के। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, कितनी तड़प थी उनके दिल में। आज जहां होंगी बहुत प्रसन्न होगी, और इसलिए भी प्रसन्न होगी कि एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार, तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सहयोग किया। और अब पूरे ही खानदान इकट्ठा हो गया, एक ही पार्टी में आ गए। तो ये भी तसल्ली निश्चित तौर पर मिली होगी। सुना आपने। दरअसल पूरा मामला यह है कि उन्होंने ये इतिहास बता दिया। राजमाता विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि थी, बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम था। शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर यह कहा कि उनकी दादी ने भी सरकार गिराई थी, कांग्रेस की सरकार को गिराया था 1967 में, और उसके बाद उनके पोते ने एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता को गिराकर राजमाता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यूं कहे कि उनको तसल्ली दी है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। इसके दो मायने मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। और यह भी बड़ी बात कही जो आपने सुना होगा कि अब तसल्ली पूरा परिवार एक पार्टी में है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद अब उस परिवार में, सिंधिया परिवार से सब लोग हैं जो बीजेपी में हैं, कांग्रेस में अब कोई नहीं है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उनके पिता माधवराव सिंधिया आप जानते हैं कांग्रेस में थे, लेकिन अब पूरा परिवार जो है सिंधिया परिवार बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। राजमाता की पुण्यतिथि थी, शिवराज सिंह चौहान उन्हें याद कर रहे थे, तमाम किस्से उन्होंने बताए। उन्होंने ये भी कहा कि राजमाता बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी नहीं थी, उनसे अटल जी और आडवाणी इन्होंने कहा था कि आप बन जाइए बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो राजमाता नहीं, लोक माता थी, ये बात शिवराज सिंह चौहान ने कही। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो राजमाता को याद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकार गिराने को सही ठहरा दिया। उन्होंने बता दिया कि उन्होंने दादी की तरह ही बता दिया कि अहंकारी सत्ता को गिराने के लिए वो क्या कर सकते हैं। ये क्यों बात आई मैं आपको जल्दी से बता दूं। 1967 में कांग्रेस के 36 विधायकों ने राजमाता सिंधिया का साथ दिया था, और उस समय पर डीपी मिश्रा की सरकार गिर गई थी और गोविंद नारायण सिंह एमपी के सीएम बने थे। उस समय जो राजमाता सिंधिया थी, विजयराजे सिंधिया, उनका गुस्सा निकला था कांग्रेस सरकार पर। वो गुस्सा फिर निकला, इतिहास आया सामने। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुस्से की वजह से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई, कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई, और एक बार फिर वो इतिहास दोहरा दिया गया। तो कुल मिलाकर दरअसल राजमाता की पुण्यतिथि पर शिवराज सिंह चौहान ने याद करते हुए तमाम बड़ी बातें कह दी, और यह भी बता दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार क्यों गिराई थी। और भी तमाम चीजें उन्होंने कही कि कैसे कार्यकर्ता के तौर पर जो है राजमाता सबका ध्यान रखती थी, और इतने बड़े परिवार से आने के बाद भी तमाम चीजों को वो देखती थी। अब देखिए, शिवराज ने तो खोला राज और निकल कर सामने आया कि सिंधिया ने सरकार गिराई थी। आप देख रहे हैं एमपी तक।